राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा आपने थंबनेल पे देखा है कि हमारे यूपी होमगार्ड के एग्ज़ाम के लिए केवल 25 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि उसका एग्ज़ाम जो है वो 25, 26 और 27 अप्रैल में होने वाला है, जिसके आज से मात्र 25 दिन बचे हुए हैं। तो आज हम बताएंगे कि उसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आपका स्कोर इतना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आज हम बताएंगे कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए और उन्हें पढ़ कर के आप इतना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 80+ कितने पद हैं होमगार्ड के? 41,424। 41,424 काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और ये ज़िले वाइज होने वाली है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पूछा क्या क्या जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाने हैं। तो पहले इसे रफ कर लेते हैं, स्ट्रेटजी देखनी है। केवल 25 दिन बचे हुए हैं यूपी होमगार्ड के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें पूछे जाने हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसमें है हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, इकोनॉमी और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो जो पूछे जाएगा आपसे वो है यूपी जीके। यूपी जीके ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि यूपी जीके काफ़ी अच्छा वहाँ पर स्कोर करेगी आपका। अगर यूपी जीके आप पढ़ कर जाते हैं, आप कहीं से भी पढ़ते हैं और आपने कहीं से भी कोई कोर्स किया है, अब तक आप जैसे पढ़े हैं वैसे पढ़े हैं, लेकिन अब आपको कोई भी जो है कि बैच वगैरह नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कोई बैच नहीं करना है, कोई वीडियो वगैरह नहीं देखनी है। ठीक है ना, अब करना क्या है हम वो बताते हैं। क्या करना है इन 25 दिनों में? आपने इन जो सारे सब्जेक्ट को देखा, इन सारे सब्जेक्ट को जो देखा, इनका केवल आपको क्या करना है? रिवीजन। क्या करना है? रिवीजन। बस जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। और रिवीजन के साथ साथ क्या लगाने हैं? प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगा सकते हैं? RWE के लगाओ, ठीक है ना, एग्जामपुर के लगाओ, मतलब कहीं से भी लगाओ, प्रैक्टिस सेट करने हैं आपको। ठीक है, और रिवीजन ही करना है। अब कोई भी जो है कि हमें नई चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है ना, कोई भी न्यू चीज़ नहीं पढ़नी है, क्योंकि केवल 25 दिन शेष बचे हैं। कितने? 25 दिन। ठीक है, तो अब हमें कुछ भी और नहीं करना, केवल प्रैक्टिस सेट करने हैं, रिवीजन करना है। वो कहीं से भी कर सकते हैं हम प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना, और क्या करना है? और जो 25 दिन बचे हैं उनमें कम से कम 15 मॉक लगाने हैं। कितने? 15 मॉक। ठीक है ना, तो उसका क्या करना है? एनालिसिस अच्छे से करना। ऐसा नहीं कि केवल टेस्ट मॉक लगाया, जितने आया स्कोर 40-50 से छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। सबका रिवीजन करना है। जहाँ डाउट लगे उसे दोबारा पढ़ना है। जो वैसे जो आपने कोर्स में देखा था, ठीक है ना, कोर्स से पढ़ा है या बुक से पढ़ा है, तो जहाँ डाउट है वहाँ दोबारा पढ़ें। ठीक है ना, तो बस यही कहना था मेरा कि आप मॉक लगाएं कम से कम 15। वही 25 दिन है, 25 दिन में 15 आराम से लगा सकते हैं। उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से करें जो भी मॉक आप लगा रहे हैं। जो डाउट हैं उनके लिए फिर कोर्स
या बुक में देखें जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ कहाँ डाउट रह रहा है, ठीक है ना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम में जीएस के अंदर, आपको पता ही होगा कि इसमें जीएस के पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे केवल जीएस के, और एनी सब्जेक्ट कोई भी नहीं आने वाला, कोई भी सब्जेक्ट नहीं आने वाला, केवल क्या आएगी जीएस। और जीएस में अगर कोई बच्चा ज़्यादा परेशान होता है तो वो होता है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों की, करंट अफेयर्स कहाँ से करें। तो इसके लिए एग्ज़ामपुर वाले सर हैं विवेक सर, ठीक है ना, वो क्लास करते हैं करंट अफेयर्स की, उसे आप कर सकते हैं। वो आपके लिए मतलब महत्वपूर्ण रहेगी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के उससे, ठीक है। इसलिए आप उसको कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए एग्ज़ामपुर वाले सर की क्लास, ठीक है ना। और आपको जो है बस मॉक टेस्ट लगाने हैं, अपना एनालिसिस करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। केवल 25 दिन शेष हैं, इन्हीं में आपको जो तैयारी करनी है वो करनी है। बस इसी के साथ वीडियो को हम ख़त्म करते हैं एंड गुड लक, थैंक्स फॉर वॉच।